हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिस्ट में, जिसमें हम आज बात करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले इस तरह के क्वेश्चन जो 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं क्लास 12 के, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा देखिएगा भाई, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपको किसी स्लोप का टेंजेंट फाइंड करना है टू दी कर्व, जो कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट क्या है, उसका 3 है। तो देखिएगा जो कर्व दिया है, कर्व y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो dy ओवर डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3। क्या हो गया, ये हुआ आपका हो गया टेंजेंट। क्या, टेंजेंट। अब dy ओवर dx की वैल्यू x0, y0 पे फाइंड करूंगा, इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। तो x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, गिवन x इक्वल टू 3, तो dy ओवर dx इक्वल टू x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, कितना होने वाला है, dy ओवर dx इक्वल टू 3 कितना हो गया, 27 माइनस 3, तो dy ओवर dx इक्वल टू 24, कितना हो गया भाई, 24। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि जो स्लोप का टेंजेंट होगा वो कितना होगा, dy ओवर dx इक्वल टू क्या होगा, 24। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिंपली अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इस सीरीज का, फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये कोई वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस 2 के कैप। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे दिया है ए वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है भाई, ये दिया है। अब यूनिट वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर का मतलब है ए कैप। क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ए वेक्टर। ये क्या होता है, किसी का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है। तो सिंपली देखिएगा, ए वेक्टर की वैल्यू मुझे दे रखी है, मुझे सबसे पहले मॉड्यूलस ए वेक्टर की वैल्यू चाहिए। तो ये किसके बराबर होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहने का अर्थ ये है आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं रूट में। तो ये क्या होगा, ये आपका होने वाला है, देखिएगा इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, देखिए 4, 5 और 6। तो मॉड्यूलस ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, रूट 6 हो गया। अब रख दीजिए इस फॉर्मूले में, आप रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल टू आई कैप प्लस 2, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन रूट 6। तो आप इसे अलग अलग रख दीजिए तो क्या होगा, ए कैप इक्वल टू 1 अपॉन रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 6 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 6 के कैप। ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और इस तरह क्वेश्चन इस बार पूछे जाने के चांसेस बहुत अधिक हैं। इस चैप्टर से, वेक्टर वाले चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा भाई, इस तरह तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हाँ तो भाई देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन, स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ये दे रखा है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्मॉलर एरिया निकालना है आपको। वो तो किस तरह, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए क्वेश्चन के जरिए। तो देखते हैं, इस तरह है कोई, और ये कोई क्या है, सर्किल है। तो ये सर्किल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब उसके बाद क्या दे रखा है इसने, यहां से कोई लाइन ड्रॉ की गई है जो x प्लस वाई इक्वल टू कितनी है, 2 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। तो आप देख सकते हो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, मैं a मान लेता हूं इस पॉइंट को, इसे b मान लेता हूं। अब ये o है आपका, कितना है, o, और यहां पे कोई पॉइंट है वो क्या है, c। तो देखिएगा सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो x यहां पे 0 अगर हम
x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। तो कहने का मतलब ये है यहां पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,2 एंड यहां पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 2,0। यहां पे y की वैल्यू 0 होगी, यहां पे x की वैल्यू 0 होने वाली है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,2 एंड 2,0। तो अब आपको क्या करना है, वो एरिया फाइंड करना है जो एनक्लोज्ड है एक, ये एरिया क्या करना है आपको फाइंड करना है। अब ये एरिया आपको फाइंड करना है तो किस तरह करेंगे देखिएगा। एरिया ऑफ सॉल्यूशन में कौन सा एरिया फाइंड करना है, शेडेड एरिया। शेडेड जो एरिया है वो क्या है, ओ, शेडेड एरिया क्या है, शेडेड एरिया किसके बराबर होगा भाई, ओ ए सी बी, एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, ये पूरा उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ ओ बी ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। कहने का मतलब ये है ओ ए सी बी ओ, इस पूरे में से मैं इस ट्रायंगल के एरिया को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये जो शेडेड एरिया बचा है वो मिलने वाला है, और यही मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिएगा इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है, इसमें y की वैल्यू मैं निकालूं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू क्या मिलने वाला है, √4 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो मैं इस एरिया में से निकालता हूं तो देखिएगा रूट 0 से कितनी है लिमिट आपकी, 0 से 2, कितनी, 0 से 2, तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरे के एरिया में से मैं क्या माइनस करने वाला हूं, इस ट्रायंगल के एरिया को, 0 से 2, और इस टू ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स dx, यहां पे भी क्या हो जाएगा dx। तो देखिएगा भाई अब इस तरह हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया। अब शेडेड एरिया निकालेंगे तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला होगा आपका, इंटीग्रेशन करेंगे तो x अपॉन a, तो ये कितना है 2 माइनस इंटू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 कितना होगा 4/2 साइन इनवर्स x/2, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। तो 0 से 2 आपकी लिमिट है, माइनस का, फिर इससे आगे करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, और 0 से 2 आपकी क्या आ गई लिमिट। तो इसके बाद करेंगे, देखिएगा अगर हम लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना होने वाला है देखिएगा, इसमें मैं 2 रखता हूं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा पूरा 0 होने वाला है, और उसके बाद 4/2 कितना होगा 2, साइन इनवर्स x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होगी आपकी π/2, और उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे, सभी 0 होने वाला है, उसके बाद माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा 4x, कितना 4x माइनस ये कितना होगा 4, कितना 2 to 4, आप अपर लिमिट रखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2, 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, तो जो एरिया निकल के आएगा शेडेड एरिया, कौन सा शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या निकल के आएगा इक्वल टू पाई माइनस 2 यूनिट। शेडेड एरिया क्या निकल के आने वाला है भाई, पाई माइनस 2 यूनिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए डायग्राम को समझना होगा अच्छे से कि किस तरह इसका शेडेड एरिया निकल सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
देखिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो इजी वे से किस तरह सॉल्व हो सकता है। तो मैं देख रहा हूं 1 + 2x स्क्वायर को अगर मैं टी पुट करता हूं सॉल्यूशन में, क्या 1 + 2x स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू s, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 4x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। कितना होने वाला है 4x dx इक्वल टू dt। तो भाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4x dt, यही होने वाला है। तो रखिएगा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 + 2x स्क्वायर, तो x की वैल्यू ये क्या है dx, और जो x dx है x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 dt हो जाएगा भाई यहां से। तो x dx की जगह पे क्या हो जाएगा 1/4 dt, और 1 + 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है t, तो इस पे रूट है तो क्या हो जाएगा √t। उसके बाद 1/4 इसका मतलब होता है आपका t⁻1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 t 1/4 t⁻3/2 ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन प्लस c। अब यहां देख लीजिएगा ये जो 3 है वो ऊपर, ये जो 2 है वो ऊपर आने वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिएगा ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 × 3 और यहां t⁻3/2 प्लस c, और यहां पे देखिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 1/6 और t की वैल्यू क्या है आपकी 1 + 2x स्क्वायर (2^3/2 प्लस c, ये आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन किसका x √1 + 2x स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिएगा आज की सीरीज में जो भी क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज की क्लास को बस यही क्लोज करते हैं। ओके बाय।